बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। सो 5 क्लास एज़ यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड आवर ग्रामेटिकल सिलेबस। हम अपना ग्रामर का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिड आवर essay my classroom and application for sick leave. So today we are going to do a story, very interesting and very moralized story, that is a naughty boy, एक शरारती लड़का। आपने इसकी स्टोरी इन दूसरे नाम से भी पढ़ी है पिछले क्लासेस में, जैसा कि अ शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा, और एक आपने पढ़ी थी, इसके मॉरल्स आप अक्सर पढ़ते जाते हैं, वंस अ लायर ऑलवेज़ अ लायर, कि एक दफ़ा का झूठा हमेशा का झूठा। तो इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं 5 क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट मॉरलाइज्ड, कि बहुत मॉरलाइज्ड स्टोरीज़ होती हैं। और अ नॉटी बॉय का मतलब ऊपर से पता चल रहा है कि एक शरारती लड़का था और उसका जो अंजाम है वो भी बुरा ही हुआ। ठीक है, आप इसको कुछ भी ऊपर लिख सकते हैं। टाइटल जो आपको दिया जाता है आपने वही टाइटल लिखना होता है। लाइक अगर आपको दिया गया है कि राइट अ स्टोरी ऑन द टॉपिक ऑफ या टाइटल ऑफ अ नॉटी बॉय, तो आपने ऊपर टॉपिक के बाद, स्टोरी के बाद उसका नाम अ नॉटी बॉय ही लिखना है। और अगर तो आपको मॉरल दिया जाता है वंस अ लायर ऑलवेज़ अ लायर, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टोरी इसमें आएगी। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्टोरी। अपनी इंग्लिश बी की कॉपीज़ निकाल लें जो कि आपको एनपीएस की तरफ से दी गई हैं, एंड यू हैव टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन ऑन 3 to 4 पेजेस। 3 से 4 पेजेस पे मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें। 5 क्लास वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ ऐसी आ रही हैं कि हम अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और नोटिफिकेशंस जो हैं वो यूट्यूब के थ्रू ही आप तक पब्लिश करेंगे। तो द ओनली थिंग यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपसे वो सारी नोटिफिकेशंस और सारी इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्किप आउट हो जाएंगी, और वो स्किप आउट होंगी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो बुक आपका स्कूल से रिलेटेड जो रिलेशन है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी ही नहीं। सो द ओनली थिंग यू आर गोइंग टू डू इज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। जैसे ही आपको वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा हुआ है, आप उसको बस क्लिक कर दें एक दफ़ा, और साथ में जो बेल आइकन एक बना होता है, बेल बनी होती है, घंटी बनी होती है, उस घंटी को भी क्लिक कर देंगे तो आपके पास जितनी भी एनपीएस की तरफ से नोटिफिकेशंस हैं वो खुद ब खुद अपने आप आती चली जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डेट एंड डे। 5 क्लास सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि अपनी डेट एंड डे लगा लेते हैं। सो टुडे द डेट इज़ जुलाई 21। सबसे पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। ठीक है, सो हियर इट इज़ जुलाई 21। 21 के ऊपर छोटा सा SC, कोमा 2020। At the mid of the page we are going to write here the class work, and at the right corner of the page here the day, that is Tuesday, Mangal. Okay, after this with your marker we are going to write here the topic, story, and the name of the story is NAUGHTY, naughty, BOY, boy, a naughty boy. This is the name of the story and you have to underline these 3 words. इन तीनों वर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर देना है पेंसिल से। टॉप आपकी स्टोरी का नाम है आ नोटी बॉय, एक शरारती लड़का। इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया है, एक शरारती लड़का। इसका एक और टाइटल भी हो सकता है अ शेफर्ड बॉय, और एक और टाइटल भी इसका होता है शेफर्ड एंड द वुल्फ। तो जिस टॉपिक पर भी आपको आए आप उस टॉपिक से रिलेटेड लिखते चले जाइएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, 5 क्लास स्टोरी के 3 पैराग्राफ होते हैं। आपने 3 पैराग्राफ में स्टोरी लिखनी होती है। फर्स्ट में उसका इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड में जो सानेहा पेश आता है वो होता है, और एट द एंड उस साने का क्या कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकलता है वो होता है, और एट द एंड आप मॉरल लिखते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें 5 क्लास, इसी तरीके से स्टोरी लिखी जाती है 3 पैराग्राफ में। सो लेट वी हैव स्टार्ट हमने करना है स्टोरी का जो एस है उसके बिल्कुल नीचे से, या ऐसे भी आप अपनी निशानी रख सकते हैं, या थोड़ी सी स्पेस छोड़कर आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अ शेफर्ड बॉय
shepherd, shepherd, boy, used, a shepherd boy used to graze, used to graze sheep in a jungle. जंगल में एक चरवाहा भेड़ें चराया करता था. He, as a joke, cried, 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 wolf, wolf, the villagers ran for his help. Help with sticks, 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 but there was no wolf. वो कह रहे हैं कि जो एक चरवाहा था वो बकरियां चराने जाया करता था. एक दिन क्या हुआ कि वो मजाक लेकर उसने भेड़िया भेड़िया चिल्लाने लगा, तो लोग अपनी स्टिक्स के साथ अपनी लाठियां लेकर उसकी मदद के लिए भागे आए, लेकिन वहाँ कोई भी भेड़िया ना था. देयर वॉज नो वुल्फ, वहाँ कोई भेड़िया ना था. द बॉय वॉज लाफिंग, और जो लड़का था वो हंस रहा था. द बॉय वॉज लाफिंग, लड़का हंस रहा था. नेक्स्ट पैराग्राफ. द बॉय रिपीटेड द जोक, लड़के ने वो मजाक दोबारा दोहराया. आफ्टर अ फ्यू डेज, द बॉय रिपीटेड द जोक आफ्टर अ फ्यू डेज. On going to help the boy, they saw no wolf. The villagers became very angry. Very angry. Okay, third paragraph. One day, a wolf really came there. एक दिन एक भेड़िया सचमुच वहाँ आ गया. The shepherd was afraid. चरवाहा बहुत डर गया. And cried, और चिल्लाया. Wolf, wolf, भेड़िया भेड़िया.
The villagers did not come for help. गांव वालों में से कोई भी उसकी मदद के लिए ना आया. The wolf killed the boy. भेड़िए ने लड़के को मारा, कत्ल कर दिया. And ate many sheep. और बहुत सी भेड़ें खा गया. After this, moral. इन्वर्टेड कॉमर्स में मोरल लिखते हैं. Once a liar, always a liar. Once a liar, always a liar. This is the story that we are going to do today, जो कि आज हमने कर ली है 5 क्लास. Let me again recall this to all of you. Again एक दफ़ा पढ़ा देती हूँ. A shepherd boy used to graze sheep in a jungle. He, as the joke, cried, "Wolf, wolf!" The villagers ran for his help with sticks, but there was no wolf. The boy was laughing. The boy repeated the joke after a few days. On going to help the boy, they saw no wolf. The villagers became very angry. One day, a wolf really came there. The shepherd was afraid and cried, "Wolf, wolf!" The villagers did not come for help. The wolf killed the boy and ate many sheep. Moral: once a liar, always a liar. एक दफ़ा का झूठा हमेशा का झूठा होता है. So this is the story that we are going to turn today. And now we are going to do our letter. अब हम करते हैं letter. और जो आपका 5 क्लास letter है वो है लेटर टू फ्रेंड टू कंडोलिंग हिज और हर मदर्स डेथ. कि आपके दोस्त की वालदा वफ़ात पा गई हैं और आपने उसको लेटर लिखना है. आप कैसे लिखेंगे? सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू राइट हेयर. सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे. टॉपिक आ जाएगा जैसे हमने स्टोरी लिखी थी वैसे यहाँ पे आ जाएगा लेटर. लेटर का नाम आ जाएगा टू फ्रेंड कंडोलिंग. कंडोलिंग का मतलब होता है अफसोस करना. कंडोलिंग हिज मदर्स डेथ. ठीक है जी, हिज मदर्स डेथ. वन मोर थिंग 5 क्लास लेटर और एप्लीकेशन के पैटर्न में बहुत फ़र्क होता है. आप दोनों को एक जैसा नहीं समझना. लेटर के पैटर्न में एप्लीकेशन के पैटर्न में हम स्कूल का नाम लिखते हैं और लेटर के पैटर्न में हम स्कूल का नाम नहीं लिखते, हम एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं. एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC. ठीक है जी. सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क. फर्स्टली एग्जामिनेशन हॉल, कोमा. पैटर्न गौर से करना है आपने, बिल्कुल इसमें मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, इसके मार्क्स कट जाते हैं. सिटी A.B.C. सिटी ABC. नेक्स्ट इज़ डेट. डेट सब जैसे आप ऊपर लगाते हैं, जुलाई 21, कोमा 2020, आगे फुल स्टॉप. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं. एक लाइन छोड़कर लिखेंगे आप अपने दोस्त का नाम. डियर अली, कोमा अस्सलामुअलैकुम. 5 क्लास अस्सलामुअलैकुम के स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद कर लें. आगे एक्सक्लेमेशन मार्क. ये मार्क, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं. अस्सलामुअलैकुम. मे गॉड बी प्लीज्ड विद यू. मे गॉड बी प्लीज्ड विद यू, ये एक दुआ होती है, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो.
ओके, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हाउ ग्रीव्ड आई वॉज टू हेयर द सैड न्यूज़ ऑफ द सडन डेथ ऑफ योर डियर मदर। वो कह रहा है कि मुझे आपकी प्यारी वालदा की अचानक मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। शी वॉज़ अ पायस लेडी, वो बहुत पारसा ख़तून थी। पाकीज़ा, पायस, पाकीज़ा या पारसा। शी वॉज़ अ पायस लेडी। शी लव्ड मी एज हर ओन सन और डॉटर, जो भी आप हैं, वो मुझे अपना ही बेटा या बेटी समझकर प्यार करती थी। She loved me as her own son. May her soul rest in peace, P-E-A-C-E, peace. एक लाइन छोड़ के, I feel deep and hurt felt sympathy with you in your grief। मुझे तुम्हारे गम में गहरी और दिली हमदर्दी है। मे गॉड सपोर्ट यू, मे गॉड सपोर्ट यू इन दिस टाइम ऑफ ग्रेट ट्रायल। अल्लाह ताला इस बड़ी आजमाइश में, इस घड़ी में तुम्हारी दस्तगीरी फरमाएं। एक लाइन स्किप करके, योर्स सिंसियरली, तुम्हारा मुखलिस XYZ। ठीक है जी, ये था लेटर। एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ। Examination Hall City ABC, July 21st, 2020. Dear Lily, Assalamu alaikum. May God be pleased with you. I cannot describe in words how grieved I was to hear the sad news of the sudden death of your dear mother. She was a pious lady. She loved me as her own son. May her soul rest in peace. I feel deep and heartfelt sympathy with you in your grief. May God support you in this time of great trial. Yours sincerely, XYZ। सो दिस इज़ द लेटर जो कि हम कर चुके हैं 5 क्लास। आज आपने 2 चीज़ें की हैं हमने। वन इज़ uplifted स्टोरी, दैट इज़ a naughty boy, and another is letter to friend condoling his mother's death। ठीक है जी, दीज आर द 2 थिंग्स जो कि हम कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी समझ आ चुकी होगी 5 क्लास। अगर कोई किसी किस्म का भी मसला या प्रॉब्लम दरपेश आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू या मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या स्कूल कॉल करके स्कूल नंबर पे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ हेयर फॉर यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।